राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज कांग्रेस नेता कपूरचंद नरवाल के बड़े भाई वीर सिंह नरवाल के निधन पर दुख प्रकट करने पहुंचे और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इस मौके पर उन्होंने पूरे परिवारजनों को सांत्वना दी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कपूरचंद नरवाल के बड़े भाई वीर सिंह नरवाल के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे, परिवार के दुख में शामिल हुए और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने को बीजेपी का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि भाजपा यह नहीं बताती कि उसने प्रदेश का कितना नुकसान किया है। उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का प्रभाव रहने की बात कही और राजस्थान के चुनाव का प्रभाव हरियाणा में भी पड़ने की बात कही। इस मौके पर सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल, गोहाना विधायक जगबीर मलिक, इसराना विधायक बलबीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया, सफीदों विधायक सुभाष देशवाल, अनूप सरगथल, कांग्रेस नेता जगदीश भावड़, पार्षद आजाद सिंह मलिक, दुष्यंत लटवाल, रेखा मलिक व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, एक बड़े दुखद हमारे डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी है, उनके जो बड़े भाई वीर सिंह जी जो स्वयं मेरे भी परिचित थे, उनका एक आकस्मिक निधन पे हमें बहुत ही पूरे इलाके में इस बात का सबको शोक है, दुख है और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति ईश्वर शोक वाले परिवार को दे, परिजनों को दे और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो जो है केवल जो है ऐसे दुख की घड़ी में दुख में शामिल होकर जो है अपना सामाजिक कर्तव्य निभाने का आज यहाँ पर आने का मकसद है। ये देखो किसी भी पार्टी का अंदरूनी कोई संगठनात्मक इन्होंने फैसला लिया है और ये भी जो है इस पर मैं समझता हूँ कि हमारा कोई इस पर कमेंट नहीं है। दूसरी बात है कि बीजेपी पिछले लगातार कई वर्षों से अपने काम नहीं गिनवाती, वो बीजेपी केवल कांग्रेस के अंदर के संगठन की राजनीति पे अपनी टिप्पणियाँ करती रहती है, अपने काम नहीं गिनवाती। सरकार ने कितना नुकसान कर दिया, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, उसकी लिस्ट कब जारी होगी? आज यूथ की हुई है जैसे, तो बड़ी कांग्रेस की नहीं हो पाई। वही हमने जैसे कहा कि भाई जो है ये आज कोई उचित समय नहीं है जी कि हम बहुत विस्तार से करें। एक ही है क्योंकि अभी एक वो आई थी, उस पर मैंने कमेंट इसलिए दे दिया क्योंकि वो अभी खबर आई थी, तो आप उस पर शायद कमेंट लेना चाह रहे होंगे। बाकी तो जो रूटीन के प्रश्न है वो तो अपना जो है कांग्रेस का हमारा संगठन मजबूत है, लगातार हमारे संगठन में विस्तार हो रहा है और जो है संगठन में उचित समय पर जब कांग्रेस कि हमें लगेगा कि हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की जो सूचियां हैं उनको निकालने का काम करना है, तो कांग्रेस आलाकमान सही समय पर अपने डिसीजंस करती रहेगी। 5 स्टेट में इलेक्शन है, हुड्डा साहब क्या प्रभाव रहेगा और क्या रहेगा 5 राज्यों में जो चुनाव? 5 राज्यों में मुझे लगता है कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन करना है। तो उसका कितना प्रभाव हरियाणा में रहेगा सर? हरियाणा में तो प्रभाव जो है यहाँ की जो मौजूदा सरकार है जेजेपी की सरकार, वो सरकार आज पूर्णतः एक विफल सरकार साबित हुई है और 9 वर्ष में इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, नशे में हरियाणा देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुँचा दिया। जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा को लूटने का काम किया है। लोग त्रस्त है हरियाणा में, तो हरियाणा में कुशासन का ही प्रभाव है और 10 साल की जो हुड्डा सरकार की कार्यकाल थी उसको लोग याद करें। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, जैसे कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है पूरे देश में, ऐसे ही इन 5 प्रदेशों में भी अच्छे मैं समझता हूँ प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।